जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचारों और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा को हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन चंचल और अस्थिर है। इसे साधने के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है। जब तक मन विषयों के आकर्षण में बहता रहेगा तब तक वास्तविक शांति की प्राप्ति नहीं होगी। जो व्यक्ति आपके मन को वश में कर लेता है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। हमारा मन एक बेहतर हुए पानी की तरह। क्या आपने कभी किसी नदी को ध्यान से देखा है? वो हमेशा गतिशील रहती है, कभी शांत बहती है तो कभी तूफानी हो जाती है। उसी तरह हमारा मन भी निरंतर विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के प्रभाव में बहता रहता है। कभी वह अतीत की यादों में उलझा रहता है तो कभी भविष्य को कल्पनाओं में खो जाता है। यह कभी भी स्थिर नहीं रहता और यही अस्थिर हमारे जीवन को सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन जाती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है लेकिन मन किसी और दिशा में भाग रहा है। कभी बीते हुए दिनों को यादों में खो जाता है, कभी भविष्य की चिंताओं से घिर जाता है और कभी किसी मनोरंजक चीज की ओर आकर्षित हो जाता है। जब तक वह मन को नियंत्रित नहीं करता तब तक उसका ध्यान पूरी तरह पढ़ाई में नहीं लग सकता। यह केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। एक और उदाहरण लीजिए। कोई व्यक्ति ध्यान मेडिटेशन करने बैठता है। वह चाहता है कि उसका मन शांत हो, लेकिन जैसे ही वह आंखें बंद करता है विचारों का सैलाब उमड़ने लगता है। उसे अचानक याद आता है कि उसे कोई जरूरी काम करना था, कोई पुरानी बात याद आ जाती है या कोई चिंता उसे घेर लेती है। यह मन का स्वभाव है, वह स्थिर नहीं रहना चाहता। लेकिन इसका समाधान क्या है? श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि मन को साधने का एक ही उपाय है, अभ्यास और अनुशासन। यदि आप किसी जंगली घोड़े को नियंत्रण करना चाहते हैं तो आपको उसे बार बार लगाम डालनी होगी, उसे प्रशिक्षित करना होगा। इसी तरह यदि मन को नियंत्रण करना है तो उसे सही दिशा में लगाना होगा। यह तभी संभव है जब हम उसे ध्यान, साधना और सत्यांग से मजबूत करें। एक छोटे बच्चे को देखिए, वह एक जगह टिक नहीं पाता, लेकिन जब उसे धीरे धीरे अनुशासन में ढाला जाता है, सही मार्गदर्शन दिया जाता है तो वही बच्चा बड़ा होकर एक स्थिर और केंद्रित इंसान बन सकता है। इसी प्रकार हमारा मन भी एक बच्चे की तरह चंचल है। उसे नियंत्रित करने के लिए हमें धैर्य रखना होगा और उसे यदि दी मोड़ना होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मन को नियंत्रित करना कठिन अवश्य है लेकिन असंभव नहीं। जब हम प्रतिदिन अपने विचारों का अवलोकन करने लगते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं और अपने मन को सकारात्मक कार्यों में व्यक्त रखते हैं, तब धीरे धीरे उसकी चंचलता कम होने लगती है। मन को साधने के लिए दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने मन को सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करें तो जीवन में शांति और सफलता दोनों प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अत्यंत शक्तिशाली होती है, पर यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो यही शक्तिशाली विनाश का कारण भी बन सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह स्वयं को सच्ची बुद्धिमत्ता और शांति के मार्ग पर ले जाता है, लेकिन जो अपने मन के प्रवाह में वह जाता है वह भ्रम में पड़कर गलत निर्णय लेता है और दुख का कारण बनता है। मन की शक्ति अपार होती है, यह हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, लेकिन यदि इसे नियंत्रण में ना रखा जाए तो यह हमें गहरे अंधकार भी धकेल सकता है। मन एक तलवार की तरह होती है, यदि इसे यही दिशा में चलाया जाए तो यह हमारी रक्षा करता है, लेकिन यदि इसे अनुशासन के बिना छोड़ दिया जाए तो यह हमें ही घायल कर सकता है।
कई बार हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसका मन उसे दो दिशाओं में खींचने लगता है। एक तरफ वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ मन उसे सुविधाओं, इच्छाओं और क्षणिक सुखों की ओर आकर्षित करने लगता है। यही कारण है कि कई लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उनका मन उन्हें भ्रमित कर देता है। मान लीजिए एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसका मन उसे कहता है कि पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन उसी समय मन उसे यह भी कह रहा है कि थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा मनोरंजन कर लो और पढ़ाई कल भी की जा सकती है। यदि वह अपने मन की इस चाल को नहीं समझ पाता तो धीरे धीरे उसकी आदतें प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल में बदल जाती है और अंत में वह सफलता से दूर चला जाता है। इसी तरह कई लोग अपने जीवन में बड़े निर्णय लेने से पहले मन के भ्रम में पड़े जाते हैं। कभी वे अधिक संदेह करने लगते हैं, कभी डर से घिर जाते हैं, तो कभी गलत चीजों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। उनका मन उन्हें तर्क देता है कि जो वे कर रहे हैं वे सही है, भले ही वह रास्ता अंततः नुकसानदायक हो। यह मन का सबसे बड़ा धोखा है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हम सही कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। अब सोचिए, जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो क्या हम उसे पूरी तरह स्पष्टता के साथ लेते हैं, या उसमें हमारे मन के संदेह, इच्छाएं और डर शामिल होते हैं? अक्सर हम पाते हैं कि हमारा मन हमें भ्रम में डालता है, और यदि हमने इसे नियंत्रित नहीं किया तो हम अपने जीवन में कई गलती फैसले ले सकते हैं। इसका समाधान क्या है? समाधान यह है कि हम अपने मन को सही मार्ग पर चलाने के लिए उसे अनुशासन और आत्म जागरूकता का अभ्यास कराएं। जब भी कोई विचार हमारे मन में आए तो हमें उसे केवल स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि वह विचार हमें किस दिशा में ले जा रहा है। जो व्यक्ति अपने मन को पहचानना सीख लेता है वह इसके धीमे से नहीं आता। वह जानता है कि कब मन उसे भ्रम में डाल रहा है और कब वह सही सोच रहा है। इसलिए कहा गया है कि मन को नियंत्रण करना ही सबसे बड़ी सफलता है। जो अपने मन को मालिक बन जाता है वही सच्चे सुख, शांति और सफलता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा ही मन को बंधन में डालती है। जब मन अनियंत्रित इच्छाओं में फंस जाता है तो व्यक्ति ना सुखी रह सकता है और ना ही शांति प्राप्ति कर सकता है। जो व्यक्ति अपने मन पास को जो कुछ उसमें संतोष रखना सीख जाता है वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। मन स्वभाव से ही इच्छाओं की ओर भागता है। जैसे एक चुंबक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही मन भौतिक वस्तुओं, सुख सुविधाओं और अनगिनत इच्छाओं की ओर खींचता रहता है। यह एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले जाती है और यह चक्र अनवरत चलता रहता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति सोचता है कि अगर मेरे पास यह कार होता तो मैं खुश हो जाता। जैसे ही उसे वह कार मिलती है कुछ दिन वह आनंद महसूस करता है, लेकिन फिर उसका मन एक नई कार, एक नया फोन या किसी और वस्तु की ओर आकर्षित हो जाता है। यह मनुष्य का स्वभाव, वह हमेशा और अधिक चाहता रहता है और यही इच्छाएं उसकी शांति को नष्ट कर देती है। इच्छाएं अपने आप में बुरी नहीं है। यदि कोई इच्छा प्रगति की ओर ले जाते हैं तो वह उपयोगी हो जाती है, लेकिन जब इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती है तो वे एक जंजीर की तरह बनकर बांध लेती है। एक पक्षी को देखिए, अगर उसके पैरों में रस्सी बंधे हो तो वह चाहकर भी उसे उड़ा नहीं सकती। ठीक वैसे ही जब हम इच्छाओं को जंजीरों में जकड़े रहते हैं तो हम स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते। एक और उदाहरण ले, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास एक सुंदर घर है, लेकिन वह हमेशा दूसरों के बड़े घरों को देखकर असंतोष महसूस करता है। उसे लगता है कि जब तक उसे और बड़ा घर नहीं मिलेगा तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। इसी दौड़ में वह अपने वर्तमान सुखों को खो देता है। ना तो वह अपने घर का आनंद ले पाता है, ना ही परिवार के साथ सुकून से बैठ पाता है, क्योंकि उसका मन लगातार नई इच्छाओं में उलझा रहता है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है संतोष
हम अपने पास जो कुछ है उसकी कदर करना सीख जाते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने देखना छोड़ दें, बल्कि यह है कि इच्छाओं के गुलाम न बने। जब तक मन इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा तब तक वह अशांत रहेगा। लेकिन जब हम सीख जाते हैं कि संतोष में भी आनंद है, तब जीवन में वास्तविक सुख को अनुभव होता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि इच्छाएं हमारे जीवन का हिस्सा तो है, लेकिन वे हमें नियंत्रित ना करें। यदि हम अपने मन को संतोष का पाठ पढ़ा दें तो हम हर परिस्थिति में सुख रह सकते हैं। यह सच्ची शांति की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य के कर्मों का निर्माता है। जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि मन में शुभ विचार होंगे तो कर्म भी श्रेष्ठ होंगे और जीवन आनंदमय बनेगा। लेकिन यदि मन नकारात्मक से भर जाए तो वही नकारात्मक उसे कर्मों में उतर आती है और जीवन में अशांति ले जाती है। इसीलिए अपने मन को श्रेष्ठ विचारों से भरना ही सच्चा आत्म संयम है। हमारा मन किसी मिट्टी की तरह होता है। अगर उसमें अच्छे बीज बोए जाए तो सुंदर फूल खिलते हैं, और यदि उसमें कांटेदार झाड़ियां डाल दी जाए तो वहां केवल कांटे ही उगेंगे। जो कुछ भी हम सोचते हैं वह धीरे धीरे हमारे कर्मों के रूप में ले लेता है और हमारे जीवन की दिशा तय करता है। कभी गौर किया है कि जब हम किसी के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखते हैं तो हमारा व्यवहार भी वैसा ही होता है। हम उसी व्यक्ति में मधुर शब्दों में बात करते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध या ईर्ष्या या भाव आ जाए तो भले ही हमें चाहे कि हमारा व्यवहार सामान्य रहे, कहीं ना कहीं हमारा क्रोध हमारे शब्दों और कार्यों में झलक ही जाता है। यही मन की शक्ति है। यह हमारे कर्मों को नियंत्रित करता है और अंततः हमारे भाग्य का निर्णय करता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन उसके मन में हमेशा डर और संदेह बना रहता है। वह सोचता है, मैं यह नहीं कर सकता, मुझे असफलता मिलेगी, मेरी तकदीर ही खराब है। जब मन में इस तरह के विचारों होते हैं तो उसके कर्म भी उसी के अनुसार ढल जाते हैं। वह प्रयास करने से पहले ही हार मान लेता है, और जब वह पूरी क्षमता से मेहनत नहीं करता है तो उसे सफलता भी नहीं मिलती। फिर वह अपनी ही नकारात्मक सोच की सही मानने लगता है, जबकि यही थी कि उसकी सोच ने ही उसके कर्मों को कमजोर किया और असफलता की ओर धकेला। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखता है तो मुझे कोशिश करनी चाहिए, मेहनत से सब कुछ संभव है, हर असफलता एक सीख है, तो उसका मन उसे प्रेरित करता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने लक्ष्य की ओर पूरी ऊर्जा से बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति के कर्म भी प्रभावी होते हैं और अंततः उसे सफलता प्राप्त होती है। हमारी सोच सिर्फ हमारे कर्मों को नहीं बल्कि हमारे आसपास के माहौल को भी प्रभावित करता है। अगर घर का एक सदस्य हमेशा नकारात्मक सोचता रहे, शिकायत करता रहे, तो धीरे धीरे घर का माहौल भी वैसा ही बनने लगता है। वहीं अगर कोई हमेशा उत्साह और प्रसन्नता के साथ बातें करे, हिम्मत बनाए रखें, तो उसके आसपास के लोग भी प्रेरित होने लगते हैं। इसीलिए यदि हम अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन को सही दिशा में ले जाना होगा। मन की सोच को बदलाव ही सबसे बड़ी परिवर्तन होती है। जब हम अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो हमारे कर्म भी उसी के अनुरूप बनेंगे और तब जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त होगी। यही श्री कृष्ण का उपदेश है। मन को श्रेष्ठ बनाओ और जीवन स्वयं श्रेष्ठ बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वर्तमान में स्थिर कर लेता है वही जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। अतीत, पछतावे और भविष्य को चिंता से उलझा मन ना तो सुखी रह सकता है और ना ही कोई महान कार्य कर सकता है। जो इस क्षण में जीना सीख लेता है वही जीवन के वास्तविक आनंद और शक्ति को अनुभव करता है। मन का स्वभाव बहुत चंचल होता है। यह तो अतीत में जाकर उन घटनाओं को याद करता है जो बीत चुकी है और जिन्हें बदला नहीं जा सकता, या फिर यह भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है जहाँ केवल आशाएं और अनिश्चित होती है। इन दिनों में उलझ मन कभी भी पूरी तरह से वर्तमान को नहीं जी पाता। अक्सर लोग सोचते हैं, अगर मैंने वह गलती ना की होती तो आज मेरा जीवन अलग होता।
या फिर वे डरते हैं अगर भविष्य में कुछ गलत हो गया तो। लेकिन सोचिए, क्या अतीत को बदला जा सकता है? क्या भविष्य को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है? नहीं। जो बीत गया वो हाथ से निकल गया और जो आने वाला है वो अभी आया ही नहीं। लेकिन हमारा मन फिर भी इन्हीं दो सीढ़ियों के बीच झुलता रहता है और वर्तमान की शक्ति को नज़रअंदाज कर देता है। एक उदाहरण ले, अगर कोई छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है लेकिन उसका मन बार बार बीते वर्षों की असफलताओं को याद करता है तो उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। वही अगर वह परीक्षा में असफल होने के डर में डूबा रहेगा तो वह अपने वर्तमान अध्ययन पर ध्यान नहीं दे पाएगा। इन दोनों स्थितियों में उसका प्रदर्शन खराब होगा क्योंकि उसका मन वर्तमान में नहीं बल्कि अतीत और भविष्य में भटक रहा। अब सोचिए, जो खिलाड़ी खेल के मैदान में केवल पिछली हार को याद करना पड़ेगा या सोचता रहेगा कि अगली बार क्या होगा, क्या वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है? नहीं। जीत उसी की होती है जो उसे क्षण में पूरी तरह समर्पित रहता है और अपना 100% देता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में सफल चाहता है लेकिन उसका ध्यान बार बार बीती हुई गलतियों या भविष्य का अनिश्चितता हो पर जाता रहता है तो वह अपने वर्तमान कार्य में पूरी तरह मन नहीं लगा पाएगा। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि उनका मन कभी भी पूरी तरह से वर्तमान में नहीं टिकता। तो समाधान क्या है? समाधान यह है कि हम अपने मन को वर्तमान में केंद्रित करना सीखें। जब भी हमारा ध्यान भटके और अतीत या भविष्य की ओर जाने लगे, हमें खुद को याद दिलाना चाहिए, मेरे पास केवल यह क्षण और मुझे इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। अगर हम इस बात को गहराई से समझ लें और अभ्यास करें तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। हम वही करेंगे जो इस समय सबसे सही होगा और तब ही न अतीत पछतावा हमें रोक पाएगा, न भविष्य की चिंता करे कमजोर पाएगी यह सफलता। कुंजी भी अपने मन को वर्तमान में टिकाना और हम क्षण को पूरी ऊर्जा और समझदारी के साथ जीना। जो खुद को समझ लेता है उसके लिए कोई भी परिस्थितियां कठिन नहीं होती। बाहर की मुश्किलें उतनी ही ताकतवर नहीं होती जितनी हमारे भीतर उठने वाली उलझनें। अगर अपने भीतर स्थिर लाओगे तो बाहर की दुनिया अपने आप सरल लगेगी। हर व्यक्ति अपने ही विचारों को निर्माण करता है, जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है। यदि अपने सोचने के ढंग को सुधार लिया तो जीवन में किसी भी चुनौती को आसानी से पार किया जा सकता है। दुनिया को जीतने की बजाय यदि अपने भीतर की भावनाओं को संतुलित करता है प्रयास किया जाए तो सच्चा आनंद प्राप्त किया जा सकता है। बाहरी उपलब्धियां अस्थायी होती है लेकिन आत्म संयम अस्थायी शांति देता है। जिसे अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं, वह सागर में नाव की तरह से जो लहरों के भरोसे इधर उधर बहता रहता है, जीवन को सही दिशा में ले जाता है। तो अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जिसने अपने सोचने के तरीकों को सुधार लिया उसके लिए कोई भी बंधन मायने नहीं रखता। जीवन में जो भी होता है यह हमारे विचारों को ही परिणाम होता है। इसीलिए सोच को पवित्र और सकारात्मक बनाओ। अशांत विचार काले बादलों की तरह होते हैं जो जीवन में अंधेरा फैला सकता है, लेकिन यदि संयम और समझदारी से काम लिया जाए तो वही बादल बरस कर ठंडक भी दे सकता है। जब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे संभालें। जो परिस्थितियों से भागता है वह जीवन भर भटकता रहता है, लेकिन जो धैर्य से काम लेता है वह हर मुश्किल का हल खोज लेता है। स्थिरता की सबसे बड़ी ताकत है। हर व्यक्ति अपने ही सोच की कैदी होता है। जो अपने भीतर की सीमाओं को पहचान लेता है और उन्हें पार करने का प्रयास करता है वही सच्चा स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। बाहरी दो तुम्हारे अनुसार बदलेगी या नहीं या तय नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने भीतर की स्थिति को बदलना तुम्हारे ही हाथ में है। जिसने इसे समझ लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति को पा लिया। जो अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाता वो दूसरे को भी नहीं समझ सकता, दूसरे से पहले खुद को जाने नहीं देता। जीवन के हर रिश्ते में संतुलन आ सकेगा। हर इंसान के भीतर दो शक्तियां होती है, एक जो उसे कमजोर बनाती है और दूसरी जो उसे ऊंचाइयां तक ले जाती है। जिसे तुम मजबूत करोगे वही तुम्हारे जीवन का भविष्य तय करेगी।
विचार कभी स्थिर नहीं रहते, वे या तो तुम्हें ऊपर ले जाते हैं या फिर नीचे गिराते हैं। सही सोच अपनाओ ताकि तुम्हारा जीवन ऊंचाइयों की ओर बढ़ता रहे। जो भीतर मजबूत है उसे बाहर की दुनिया प्रभावित नहीं कर सकती। हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने का प्रयास करो, यही सच्ची सफलता है। हर समस्या का समाधान बाहर नहीं, हमारे भीतर ही छिपा होता है। जो खुद को सुधार लेता है उसके लिए दुनिया भी अनुकूल होने लगती है। अपने भीतर को, दुनिया को संभरो, तभी बाहरी जीवन में भी खूबसूरती आएगी। जिसे अपने भीतर सुकून मिल जाता है उसे बाहर की चीजें परेशान नहीं करती। जो अपने स्वभाव को नहीं समझाता वह दुनिया के सामने कमजोर हो जाता है, लेकिन जिसने अपनी कमजोरियां को स्वीकार कर लिया और उन्हें सुधार लिया वह अपराज बन जाता है। दुनिया तुम्हें वैसे ही दिखाई देगी जैसा तुम उसे देखना चाहते हो। अगर दृष्टिकोण को बदल लिया तो जीवन के रंग भी बदल जाएंगे। जिस दिन तुम खुद को जीत जाओगे उस दिन तुम्हें किसी भी बाहरी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी शक्ति वही है जो तुम्हारे अपने भीतर है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का दास बन जाता है वह जीवन पर संघर्ष करता रहता है, लेकिन जिसने अपनी भावनाओं को एक साथ लिया वो उसी जीवन में सुख और संतोष को अनुभव करता है। जीवन में सुख और संतोष का अनुभव करता है। परिस्थितियां वही रहती है, बस उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। जिसे अपनी ही सोच पर विश्वास नहीं है वह दूसरे से भरोसे को उम्मीद कैसे कर सकता है। जब तक अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे नहीं तब तक बाहर की दुनिया भी उत्तर खोजते रहेंगे। असली उत्तर भी वही है जो हर व्यक्ति अपने ही विचारों की गूंज को सुन रहा है। यदि हम गूंज डरे और अस्थिर को ही जीवन कठिन लगेगा, लेकिन अगर वह आत्मविश्वास और धैर्य की और हर परिस्थितियां सरल लगेगी। जो दूसरे को दोष देता रहता है वह अपने भीतर छिपा संभावनाओं को नहीं देख पाता। जब तक हम यह सोचते हैं कि दुनिया हमारे विरुद्ध है तब तक हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं सकते। हर व्यक्ति अपने अंदर की ओर, लेकिन वह इसे बाहर की दुनिया को समस्या समझ बैठता है। यदि अपने भीतर के विचारों को स्पष्ट कर लिया जाए तो जीवन के कई भ्रम स्वतः समाप्त हो जाएंगे। सुख और दुख का अस्तित्व हमारे अनुभव से नहीं बल्कि हमारी सोच से जुड़ा होता है। एक ही घटना किसी को तोड़ देती है और किसी को मजबूत बना देती है। फर्क केवल सोचने के तरीके में होता है। जो हर परिस्थिति में स्वयं को स्थिर रख सकता है वही असली विजेता है। लोग परिस्थितियों के बहाव में बह जाते हैं, लेकिन जिसने अपनी स्थिरता बना ली वह हर चुनौती को अवसर में बदल सकता है। जिस दिन तुम खुद से प्रेम करना सीख जाओगे उस दिन तुम्हें दुनिया में कोई भी स्वीकृति देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मा समान है, सबसे बड़ी पूंजी होती है जिसे खो देने पर इंसान बाहर की दुनिया में मान्यता मांगने लगता है। अगर कोई अपने विचारों को काबू में नहीं रख पाता तो वह जीवन में आने लगता है अवसरों को भी नहीं संभाल सकता है। जो व्यक्ति हर स्थिति में धैर्य रखता है उसे ही सफलता का असली आनंद मिलता है। हर व्यक्ति के भीतर अनगिनत संभावनाएं लगती है, वह बाहरी दुनिया की बाधाओं को देखकर खुद को सीमित मान लेता है। जब तक हम अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं पहचाने तब तक जीवन हमें कठिन लगता है। दुनिया का कोई भी स्वर तुम्हें तब तक प्रभावित नहीं कर सकती जब तक तुम्हारे भीतर का स्वर शांति न हो। जिसने भीतर शांति पा ले उसके लिए दुनिया कोलाहल केवल एक ही हल्की ध्वनि बन जाता है। हर कोई बाहर की चीजों को पाने में इतना व्यस्त है कि यह भूल जाता है कि असली खुशी भीतर ही छिपी होती है। जब तक हम अपने भीतर झांकने की आदत नहीं डालते तब तक असंतोष बना होता है। जब लोग हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं वे जीवन में कभी शांति नहीं पा सकते, लेकिन जिसने अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया उसके लिए जीवन की हर परिस्थिति अनुकूल बन जाती है। जब तक हम अपने विचारों को स्पष्ट नहीं कर लेते तब तक जीवन में अस्थिरता बनी रहती है। जिस दिन हम यह समझ जाते हैं कि शांति बाहर चीजों से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आती है उस दिन जीवन आसान हो जाता है। जिसने अपने भीतर की हलचल को शांत करना सीख लिया वह कभी भी परिस्थितियों के जाल में नहीं फंसता। हर परिस्थितियों केवल एक परीक्षा होती है, एक देखने के लिए कि हम कितने संतुलित हैं। अगर तुम्हें अपनी कमजोरियां पर नियंत्रण नहीं तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। जब तक हम खुद को सुधारने की आदत नहीं डालते तब तक बाहर का कोई भी सहायता हमें अस्थायी समाधान नहीं दे सकती।
हर कोई शांति और संतोष चाहता है, लेकिन वह इसे बाहर खोजने लगता है। असली संतोष भीतर ही। तब तक हम दुनिया की हर चीज में इसे खोजते रहेंगे और निराश होते रहेंगे। जो अपनी भावनाओं को नहीं समझता वह अपने जीवन को भी नहीं समझ सकता। हर निर्णय का कार्य और हर संबंध हमारे विचारों को प्रतिबिंब हो। जब विचारों स्पष्ट होंगे तो जीवन भी सरल और सुखद लगेगा। जिसे खुद पर विश्वास नहीं है वह जीवन में कितनी भी चीजें हासिल कर ले फिर भी संतुष्ट नहीं रह सकता। आत्मविश्वास के बिना सफलता भी अधूरी लगती है। जो पहले खुद पर विश्वास करो फिर दुनिया भी तुम पर विश्वास करने लगेगी। हर कोई जीवन में कोई न किसी चीज से संघर्ष कर रहा है, लेकिन असली संघर्ष बाहरी नहीं आंतरिक होता है। जिसने अपने भीतर के द्वंद्व को समाप्त कर लिया उसके लिए दुनिया की कोई भी मुश्किल समस्या नहीं बन सकती। इंसान अपनी ही विचारों की कैद में जी रहा है। कुछ लोगों के विचार उन्हें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं तो कुछ को वही विचार सीमाओं में बांध देते हैं। अगर सोच को ऊंचा कर लिया तो जीवन भी उसी दिशा में बढ़ने लगेगा। हर इंसान अपने भीतर एक अनदेखी शक्ति लेकर चलता है, लेकिन जब तक इसे पहचानता नहीं तब तक जीवन कठिन लगता है। जिस दिन तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर लिया उसी दिन से हर समस्या हल्की लगने लगेगी। दूसरे के कहने पर अपने जीवन की दिशा में मत बदलो। जो लोग आज तुम्हारे रास्ते पर सवाल उठा रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। अपने निर्णय खुद लो और उन्हें मजबूती से निभाओ। जब तक तुम्हारी सोच पर बाहरी दुनिया का नियंत्रण रहेगा, जब तक तुम्हें अपनी असली क्षमता को नहीं पहचाना पाओगे, अच्छी आज़ादी तब मिलेगी। तुम्हारे विचारों तुम्हारे अपने बन जाते हैं, ना कि दूसरे को ही दी सुधारी धारणाएं। कोई परेशानी हमेशा के लिए नहीं होती। जितना तुम इस अपने मन में दोहराते जाओगे उतने ही वह बड़ी लगने लगेगी। जिस दिन तुमने इसे हल्के में लेना सीख लिया उस दिन जीवन आसान हो जाएगा। तुम जितना खुद को कमजोर समझोगे दुनिया तुम्हें उतना ही तोड़ेंगे, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को निडर बना लिया उस दिन से दुनिया तुम्हें रास्ता देने लगेगी। आत्मविश्वास ही हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। कई बार तुम्हारा असफलता इस बात का संकेत होती है कि तुम्हें किसी और दिशा में बढ़ना चाहिए। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा पहले ही खुला होता है। बस देखने का नजरिया बदलना पड़ता है। अगर तुम हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रखना सीखो जाओ तो कोई भी मुश्किल तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। दुनिया तुम्हें गिनने से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी असली होगी। दूसरे के नजरिए से खुद को मत देखिए, क्योंकि हर इंसान कभी सीमित समझ के अनुसार भी तुम्हारा मूल्यांकन करेगा। जब तक तुम खुद को सही तरीके से नहीं देखेंगे तब तक तुम्हें अपनी असली पहचान नहीं मिलेगी। जो खुद के विचारों को काबू में नहीं रख पाता वह हमेशा हालातों के बहाव में बहता रहता है, लेकिन जिसने अपने सोचने के तरीकों को नियंत्रित कर लिया वही परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। तुम सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर की शंका है। जब तक यह नहीं बना रहेगा तब तक तुम अपनी सच्ची शक्ति की अनुभव नहीं कर सकते। खुद पर भरोसा करना सीखो, फिर देखो हर बाधा छोटी लगने लगेगी। हर दिन अपने विचारों की सफाई करो जैसे तुम अपने घर की करते हो। जो लोग अपने मन में करावट और नकारात्मक को जमा करते जाते हैं वे कभी भी सच्चे शांति को अनुभव नहीं कर सकते। जिन्हें अपने मंजिल को पता होता है वे रास्ते में आने वाले बाधाओं से नहीं डरते, लेकिन जिनका ध्यान केवल मुश्किलों पर होता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते। जिस पर तुम ध्यान दोगे वही तुम्हारे जीवन में बढ़ेगा। हर इंसान जीवन में बदलाव चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग अपने आदतों को बदलने की हिम्मत रखते हैं। अगर तुम्हें अपना भविष्य उज्जवल बनाना हो तो तुम्हें अपने आज को सोच को सुधारना होगा। तुम्हारे विचार तुम्हारी तकदीर तय करते हैं। अगर तुम खुद को कमजोर बनाते हो तो जीवन भी तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा, लेकिन अगर तुम खुद को अडिंग मानते हो तो हालात भी तुम्हारे अनुशासन ढल जाएंगे। हर इंसान का लगता है कि उसकी परेशानियां का कारण बाहर की दुनिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन उतना ही कठिन या सरल होता है जितना तुम्हारा नजरिया उसे बनाता है। अगर तुम हर किसी को बात की ध्यान दोगे तो अपने ही जीवन की आवाज सुन नहीं पाओगे। दूसरों की राय सुनो, लेकिन फैसला हमेशा अपने दिल की आवाज से करो,
क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। जो इंसान अपने डर से भागता है वह जीवन भर उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाता, लेकिन जिसने अपने डर का सामना करना सीख लिया उसके लिए जीवन की हर चुनौती एक नई सीख बन जाती है। किसी भी परिस्थितियों को बदलने के लिए सबसे पहले अपने सोचने का प्रयास करते हैं, तरीका बदलो। जो लोग हालातों को दोष देते हैं वे हमेशा उन्हीं में फंसे रह जाते हैं, लेकिन जो अपने सोच को नया आयाम देते हैं वे नए रास्ते खोज लेते हैं। व्यक्ति अपने बनाए हुए भ्रमों में जी रहा है। अगर तुमने इस भ्रमों को जो तुम्हें पता चला कि दुनिया उतनी ही जटिल नहीं जितनी तुम्हारी सोच इसे बना देती है, जब तक तुम अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर निर्भर करोगे तब तक तुम्हें सच्ची संतुष्टि नहीं मिलेगी। असली आनंद तब आता है जब तुम अपनी भीतर ही सुख को खोज लेता है। बाहरी दुनिया तो केवल एक प्रतिबिंब है। हर इंसान चाहता है कि दुनिया में उसे समझ, लेकिन बहुत कम लोग खुद को समझने की कोशिश करते हैं। जब तक अपने भीतर को उलझनों को नहीं सुलझाने लगते हैं, बाहर की दुनिया से संतुष्ट की उम्मीद करना व्यर्थ है। आत्मचिंतन ही सच्ची समझ का द्वार खोलता है। अगर तुम अपने विचारों को एक शक्तिशाली दिशा नहीं दोगे तो वे तुम्हें हर छोटी छोटी चीज पर विचलित करती रहेंगे। जिस दिन तुमने खुद को एक स्थिर धारा में प्रभावित करना सीख लिया, उसी दिन से जीवन में स्पष्टता और स्थिरता आने लगेगा। कई लोग सोचते हैं कि परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी सोच है तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। सोचते हो ऐसा ही तुम्हारा जीवन आकार होता है। जिस तरह एक शांत जलाशय होता है दिखाई देती है, उसी तरह एक स्थिर और स्पष्ट सोच तुम्हें सही दिशा दिखाई दे। लेकिन अगर तुम हर छोटी बात से विचलित रहोगे तो तुम्हारे निर्णय भी अस्थिर रहेंगे। हर इंसान को अपने ही विचारों से युद्ध करना पड़ता है। कभी वे तुम्हें बढ़ाते हैं तो कभी पीछे खींचते हैं। जो व्यक्ति अपने सोचने के तरीकों को समझ लेते हैं वे इस युद्ध को जीतकर सशक्त बना लेता है। जो व्यक्ति जीवन में बदलाव लाना चाहता है उसे सबसे पहले अपनी सोच में बदलाव लाना होगा, और अगर पुरानी आदतें और नकारात्मक विचारों को छोड़ेंगे नहीं तो नए अवसरों को स्वागत नहीं कर पाओगे। तुम जितना दूसरे को राय पर निर्भर रहोगे उतना ही अपने ही निर्णय को लेकर असमंजस रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी सोच को प्राथमिकता देना शुरू किया, उस दिन से तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें सही दिशा में दिखोगे लगेगा। अगर तुम हर समस्या को एक नए अवसर की तरह देखना सीख जाओ तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर तुम हर छोटी बात में परेशानी ढूंढते रहोगे तो जीवन हमेशा कठिन लगेगा। यह तुम्हारे नजरिए पर निर्भर करता है। हर इंसान अपने अंदर अनगिनत संभावनाओं लिए चलता है, लेकिन बहुत कम लोग अपनी इन संभावनाओं को पहचान पाते हैं। जो खुद को समझ लेता है वह हर स्थिति में सही मार्ग खोज लेता है। बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने भीतर बदलाव लाने का प्रयास करो। जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हारी ऊर्जा भी बदलती है, और यह ऊर्जा तुम्हारे आसपास की परिस्थितियों को भी बदल देती है। अगर तुम हमेशा अपनी पिछली गलतियों पर पछतावे रहोगे तो आगे बढ़ने की ताकत नहीं जुटा पाओगे। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। हर दिन एक नई शुरुआत को अवसर लेकर आता है। अगर तुम बीते हुए कल करवाहट को आज पर हावी होने दोगे तो तुम अपने वर्तमान को भी खो दोगे। आज की पूरी तरह से जीना ही सच्ची समझदारी है। दूसरों से प्रशंसा पाने की इच्छा अगर तुम्हारे हर काम को आधार बन जाए तो तुम कभी सच्ची संतुष्टि महसूस नहीं कर पाओगे। आत्मसंतोष तब आता है जब तुम खुद को स्वीकार कर लेता हो, चाहे दुनिया तुम्हें मानो या न मानो। हर बार जब तुम किसी निर्णय में संकोच करते हो तो याद रखना कि सबसे बड़ी बाधा तुम्हारे अपने ही डर होते हैं। जब तुम अपने डर का सम्मान करते हो तो तभी तुम्हें अपनी सच्ची क्षमता को पहचान पाते हो। हर चीज को सही समय पर छोड़ना आना चाहिए। अगर तुम पुरानी बातों और रिश्तों को जबरदस्ती पकड़ रखोगे तो नए अवसरों के लिए जगह नहीं बन पाएगी। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, उसे अतीत में मत रोको। अगर तुम खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने के चक्कर में रहोगे तो तुम कभी अपनी असली पहचान नहीं खोज पाओगे। अपनी सफर पर ध्यान दो, दूसरे को तुलना में मत उलझो।
जीवन प्रतियोगिता नहीं बल्कि अपनी आत्म को खोज है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उन पर चिंता करना सिर्फ ऊर्जा को बर्बादी है। जो चीजों तुम बदलो सकते हो उन पर ध्यान दो और बाकी चीजों को स्वीकार करना सीखो। यही जीवन में सच्ची शांति पाने का मार्ग है। तुम छोटी बात को दिल से लगाते रहोगे तब तक तुम अपनी खुशी को खुद को पाओगे। हल्के रहो, खुलकर जियो और अपने भीतर स्थिरता लाओ। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियां का नाम नहीं है बल्कि यह एक मानसिक अवस्था है। अगर तुम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सकते हो तो तुम पहले से ही सफल हो। बाहरी परिस्थितियों में तो केवल इसकी झलक दिखाई देती है। हमेशा यह सोचने कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं तुम्हारी स्वतंत्रता को छीन लेते हैं। सच्चा आत्मविश्वास तभी आता है जब तुम खुद को दूसरे की धारणों से मुक्त कर लेते हो और अपनी राह खुद तय करने लगते हो। इंसान अपनी दुनिया खुद बनाता है। अगर तुम हर परेशानी को एक बाधा की तरह देखोगे तो जीवन कठिन लगेगा, लेकिन अगर तुम हर चुनौती को एक अवसर की तरह अपनाओगे तो यही जीवन तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग बन जाएगा। तुम जितना अपने अतीत से उलझे रहोगे उतने ही अपने भविष्य को खोते जाओगे। जो व्यक्ति बीते कल को स्वीकार कर लेता है और आने वाले कल के लिए तैयार रहता है वही सच्चे अर्थों में वर्तमान को जीता है। संसार में कोई स्थिति नहीं है, फिर चाहे वह खुशी हो या दुख, लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुलन बनाए रखता है वही जीवन की सच्ची शांति है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।